डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डीआई पे। तो डीआई का जो हम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डीआई के करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको जो है डीआई दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो डीआई वाले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो जैसे कि लिखेंगे पहला क्वेश्चन। तो जो आपके पास डीआई दिया हुआ है वो टेबल डीआई है। ठीक, टेबल डीआई दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, वो चीज़ देखते हैं। तो डीआई में डेटा क्या दिया आपके पास, वो चीज़ देखें। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो डीआई में बताया गया पी क्यू आर और एस, ये आपके पास चार पर्सन है। ठीक, जैसे कि आपके पास दिया गया है द गिवन टेबल चार्ट शो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फोर डिफरेंट पर्सन। ठीक, नेमली पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर और एस, ये अपने पास चार व्यक्ति हैं जिनका दिया हुआ है। अमाउंट की बात की गई है कि इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो आपको ग्राफ में इधर शो हो रहा है। तो इसी बेस में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, उसी देखिए। क्वेश्चन वन में बताया गया आर ने इन्वेस्ट किया, आर इन्वेस्ट फॉर 3 years, आर ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट। आर आपका जो है री इन्वेस्ट करता है टोटल अमाउंट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 2 years के लिए सेम इंटरेस्ट रेट से इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 2 साल के लिए सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर दिया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आर, आर द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कितना होगा। तो आर का अमाउंट कितना है, आर जो है 16,000 रुपये, मतलब 1600 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो आर का जो प्रिंसिपल है वो इतना है। तो आर ने 16 इन्वेस्ट किया है और रेट परसेंट कितना लगाया है, 25%। ये आपके पास रेट परसेंट है। तो इसके हिसाब से देखते हैं अमाउंट कितना बनेगा। ठीक, और ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, 3 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था। तो हम निकालते हैं एसआई। तो अगर 1600 रुपये पर 25% से 3 साल का अगर हम एसआई निकालें अपॉन 100। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो 25 से डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा। ठीक, 4 से डिवाइड करिए, 4, 3 से इंटू कर देंगे। ठीक, 25 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड 4, 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, मतलब 1200 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट आपके पास हो जाएगा 1600 प्लस 1200 इक्वल 2888। इसको उसने फिर से इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट किया, इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे इन्वेस्ट करता है तो क्या करता है, किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे, तो वो चीज देखते हैं। तो आर इक्वल कितना होगा, 25%। तो जिसे हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल कितना हो जाएगा, 25%। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे कितना आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको निकालना है, ब्याज करना है। तो 2800। ठीक, इसमें आपके पास जो भी आएगा वो 25% इंटरेस्ट है। एफ से 25/100, एफ से 25/100, इससे अमाउंट आएगा भाई। 25 से डिवाइड किया 5, 25 से डिवाइड किया 4, 25 से डिवाइड किया 5, 25 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड करिए 7 बार, 4 से डिवाइड करिए। ठीक, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 25। 25 से इंटू करिए, 25 को 5 से इंटू करेंगे, 25 25 5 का कितना होता है, 125। ठीक, 125 का 5 लिखा, 12 करिए, 25 7 का कितना होता है, 175। 175 में 12 ऐड कर देंगे तो 187। 7 8 करिए, 25 बन जाए 25 8, 25 बन जाए 25 और 8 कितना हो जाएगा, 30। ये आपके पास आ गया। इसमें से 2800 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7 5 और 5।
इतना आपका क्या आ जाएगा CIL। एक तो ये तरीका हो गया, बाकी आप रेशियो मेथड यूज कर सकते थे CI निकालने के लिए। ठीक, क्या यूज कर सकते थे, रेशियो मेथड यूज कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यूज करो। तो ये क्लियर हो गया बात। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए दिया हुआ है, पी इन्वेस्ट अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट। पी ने साधारण ब्याज से इन्वेस्ट किया है एन वर्ष के लिए, टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया, एन साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक, और इंटरेस्ट उसको 450 रुपये मिले। ठीक, फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड फॉर द पी। पी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया वो आपको बताना है। तो पी का अगर हम यहाँ पे देखो, पी ने कितना इन्वेस्ट किया वो चीज देखें। पी के अमाउंट की अगर बात करें तो पी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक, रेट परसेंट कितना है पी का, 15% है। साधारण ब्याज के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक, रेट निकालना है तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 अपॉन, वैसे टाइम हमें निकालना है तो T इक्वल SI × 100 अपॉन P इंटू आर। इसमें रख दो, SI कितना बताया गया 450 जो है ये SI, SI की जगह पे SI रख देंगे 450 इंटू 100, P आपका 1000 और टाइम आपका रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 0 0 3 0 कैंसिल, 15 से डिवाइड में 3 बार रहेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया था। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया था। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एज सिंपल इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। डिफरेंस हमें बताना है 3 साल और 5 साल के इंटरेस्ट में एस द्वारा। तो एस का डेटा देख लेते हैं क्या है। एस का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2500 है, रेट परसेंट 20 है, और डिफरेंस हमें बताना है। टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर और 5 ईयर्स। तो ये चीज अपने पास डेटा दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस निकालना है दोनों के ब्याज में कितने का डिफरेंस होगा। तो हमें ये चीज देखना है कि देखो सिंपल इंटरेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको पता होगा टॉपिक के बारे में तभी कर पाओगे। DI सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड 20 और 3 कितना होगा 60%, 20 और 5 कितना होगा 100%। तो 60 और 100 में कितने का डिफरेंस है 40%। 40% डिफरेंस है तो 40% निकालिए 2500 का 40%, 25 4 कितना होता है 100। इतने का क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, इतने का डिफरेंस आएगा 1000 रुपीज का डिफरेंस होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट आर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है आर का। आर का डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, तो देखते हैं भाई आर ने कितना इन्वेस्ट किया था, ये तो हमने लिखा था पहले 1600, 25% से, और टाइम आपके पास ये है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बात की जा रही है। और हमें निकालना है क्या, डिफरेंस निकालना है दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे डिफरेंस निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे अगर हम डिफरेंस निकालें यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा वो चीज हमें देखना है। तो यहाँ पे जो अपने पास डेटा दिया गया डिफरेंस निकालने के लिए तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंस निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो आप यूज कर सकते हो परसेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन बेस पे, 1 अपॉन कितना होता है, ठीक 1 अपॉन क्या होता है 4 हो जाएगा।
ठीक, मतलब 4 पे 1 हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक, 4 पे 1 हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं, यूज़ करते हैं कैसे क्या करना है, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप रेशियो बनाएंगे 2 साल के 4, 5, 4, ठीक। तो रेशियो बेस पे यूज़ करके आप कर सकते हो। तो रेशियो बेस पे अगर करना चाहते हैं तो यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद में या तो आप इसके अकॉर्डिंग करो रेशियो बेस पे। अगर रेशियो बेस पे नहीं करते हैं तो सिंपल भी कर सकते हो, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो एसआई निकाल लेता हूँ। एसआई निकालने के लिए 1600 25% बटे 100, क्योंकि हम सिंपल तरीका यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आर्ट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको समझ भी सकते हो, नहीं भी समझ सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो 25 से डिवाइड किया, 4 बार आएगा, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 दो कितना हो जाएगा? 8। ये तो हो गया साधारण। क्लियर हो गई बात? ये तो हो गया साधारण बैच। अब चाहिए हमें कंपोनेंट टेस्ट, सीआई। ठीक, सीआई निकालने के लिए अगर 2 साल में आपके पास नॉर्मली यूज कर सकते हो कि यहाँ पे 2 साल में जो भी आपके पास अगर सिंपल इंटरेस्ट आया 800 रुपये हर साल में बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब आपके पास जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए नॉर्मली आप जो फॉर्मूला यूज करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल निकालना है तो 1600, 25% इंटरेस्ट है तो 125 हो जाएगा। अमाउंट इससे निकालना, सिंपल बेसिक तरीका। 25 से डिवाइड किया 5, 25 से डिवाइड किया 4, 25 से डिवाइड किया 5, 25 से डिवाइड किया 4, 4 4 16, 16 से डिवाइड कर दिया 100, 100 को 5 5 2500, 2500 में से 1600 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900। ये क्या आएगा? सी आई आएगा, क्योंकि इससे सॉल्व करने पे 2500 जो आया है वो अमाउंट आएगा, तो 900 आपके पास क्या आ गया? सी आई आ गया। अगर 900 आपके पास सी आई आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई? डिफरेंस आपके पास 100 होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या यूज करोगे? अगर हमें इतना ना करना हो तो आप नॉर्मली सिंपल सा भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो हमने यूज किया नहीं था। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका 1/4 निकालोगे, मतलब पहले साल 400 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 400 मिलेगा। तो ये तो हो गया 800 सिंपल इंटरेस्ट। अब होता है कि जो पहले साल हमें ब्याज मिला था उस पर भी तो दूसरे साल ब्याज मिलेगा, तो 400 का 1/4 कितना होता है? 100। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ये तो दोनों बार मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आता है? यही वाला डिफरेंस आता है। ऐसे आप शॉर्ट में यूज कर सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में अगर यूज करना है किस तरीके से यूज करोगे। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्यू जो है, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दे कितना? 200 रुपये, एंड इन्वेस्ट करें 2 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट क्यू। क्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो क्यू की अगर मैं बात करूं 2200 है, और रेट परसेंट कितना है? 10%। ठीक, रेट परसेंट कितना है? 10%। अब क्वेश्चन में ये बोला गया, अगर क्यू जो है 200 रुपये कम इन्वेस्ट करे, मतलब क्यू कितना इन्वेस्ट करे? 2000। ठीक, और टाइम दिया है 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसा हम बता रहे थे वैसा यूज कर सकते हैं, मतलब 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है, ये प्रिंसिपल माना जाएगा, और 10% से 2 साल के लिए। तो 10%, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? बताना जरा। 200 आएगा। 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दिया। 200 का 10% कितना होता है? 20। 200 का 10% कितना होता है? 20। इनको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे इनको सबको, 200 200 कितना होगा? 400। 400 में 20 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420 आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज। क्लियर हो गई बात? देखो, डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, जैसा भी चाहो आप वैसा यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक,
इतनी चीज समझ में आ रही होगी, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये हम लोगों ने बात कर ली फर्स्ट डीआई वाले। एक डीआई अपने पास हो गया जिसमें 5 क्वेश्चन थे। फिर सभी क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के डीआई। तो नेक्स्ट डीआई की अगर बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। नेक्स्ट डीआई की अगर बात करते हैं, लाइन ग्राफ है, ठीक। और लाइन ग्राफ इसमें दिया क्या है वो चीज देख। लाइन ग्राफ में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक। अब इसमें बताया गया है कि 4 डिफरेंट आपका जो है, ठीक, फ्लावर्स हैं, रोज, लिली, ठीक, ऑर्चिड एंड आपका जो है, तो ये 4 जो फ्लावर दिए गए इनकी बात की जा रही है कि इनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सोचिए अगर 4 फ्लावर हैं, इनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, तो ये मतलब किस बेस पे डीआई हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे डीआई को करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉफिट आपका कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 यूज करते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो कोई भी चीज कैलकुलेट की जाती है तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, सीपी पे कैलकुलेट होती है। इसी के अकॉर्डिंग बात करना है, सीपी पे ही आपका डेटा क्या होता है? कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सीपी को हमेशा आप क्या करोगे? 100% मानोगे। सीपी की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% आप एज्यूम करोगे, कॉस्ट प्राइस को 100% मानोगे, ठीक। अगर प्रॉफिट हो रहा है 10%, मान लीजिए अगर सीपी 100% आप एज्यूम करोगे, अगर अमाउंट नहीं दिया है, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब कितने में बेचोगे भाई? 110% में बेचोगे। तो अगर सीपी निकालना है मतलब 100 निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो 10 निकालना है, एसपी निकालना है तो 110 निकालना है, और जो डेटा दिया होगा उससे डिवाइड। मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है, जो डेटा दिया है उससे डिवाइड, जो आपको निकालना है उससे क्या करना है? मल्टीपल करना है, गुणा की बात की जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यूज करें, तो कैसे क्या करेंगे? if the discount percent of rows and उसके बाद में conversion is 50% and 25% respectively, then find the ratio of the mark price of rows and आपका conversion। रेशियो आपको बताना है मार्क प्राइस के बीच में और आपके पास जो सेकंड रोज दिया गया उसके बारे में। तो यहाँ पे नॉर्मली यूज करोगे, रोज की बात की है, डिस्काउंट दिया गया। अब रोज को बेचा कितने में गया तो वो चीज देखते हैं। रोज का सेलिंग प्राइस रेड कलर से शो हो रहा है, रेड कलर से शो हो रहा है, तो आपको बता दिया गया 25 रुपये में रोज को बेचा गया। रोज की अगर बात करते हैं, 25 रुपये में बेचा गया। अब 25 में बेचा गया तो डिस्काउंट दिया गया था 50%, ठीक। अब देखिए होता है क्या है, एमपी और एसपी। अगर 100 रेट लिखा होगा तो 50% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 50% में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो 50% इंटू 100% डिवाइड करिए 2। मतलब रोज पे 50 रुपये लिखे थे और बेस 25 में दिए गए, तो रोज का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ये एमपी आ गया, मार्केट प्राइस, ठीक। एमपी निकालते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले का एमपी अगर निकालते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है, कनेक्शन का आपका एमपी अगर निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना है? 25% डिस्काउंट में बेचा है, तो इसका प्राइस कितना है? 60। कितना प्राइस है? 60। 25% डिस्काउंट में बेचेगा, मतलब ये 75% है इंटू 100। 25 से डिवाइड करिए 4 बार, 25 से 3, 3 से डिवाइड कर देंगे 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 80। तो दोनों के बीच अगर रेशियो निकाला जाए 50 और 80 के बीच, तो क्या रेशियो बनेगा? 5:8। कितना रेशियो होगा? 5:8, ठीक। ये चीज समझ में आ गई बात। तो आपको जो क्वेश्चन बता दिएगा उसको इस बेस पे देखेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द लिली इज 60% मोर देन द कॉस्ट। तो लिली का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है 60%। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफ लिली। तो लिली की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस जो है वो 60% ज्यादा है, तो देखते हैं लिली का कॉस्ट प्राइस है कितना, वो चीज देखते हैं। तो लिली की अगर बात करते हैं, लिली का कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज, इसका 60% ज्यादा है मार्क प्राइस, तो 75 का 160%। ठीक, 2 से डिवाइड करिए 8, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 15, 15 8 1 से 20, ये मार्क प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, लिली का सेलिंग प्राइस जो है 90, सेलिंग प्राइस कितना है 90। अब हमसे बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा गया, छूट कितने प्रतिशत की दी, तो डिस्काउंट आप निकाल लो भाई। डिस्काउंट आपके पास किस पे दिया गया, 120 की चीज 90 में बेची गई, तो कितने का डिस्काउंट है, 30 का। अपॉन क्या होता है, एमआरपी। डिस्काउंट के लिए एमआरपी होता है इंटू 100, तो माइनस करोगे 30/120 इंटू 100, 4 बार आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, प्रतिशत डिस्काउंट। कितना प्रतिशत डिस्काउंट होगा, 25% छूट के साथ चीज सोल्ड हुई है, बेची गई। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आशिक is increased by 20% and the cost price of decreased by 25%। फिर कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज किया जाता है और कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर दिया जाता है रोज का 25%, देन फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, दोनों के प्रॉफिट और लॉस का सम बताना कितना होगा। ठीक, तो देखते हैं, रोज की बात करते हैं, सीपी एसपी, और उसके बाद में और का सीपी और एसपी। तो देखते हैं, रोज का जो सीपी है वो 20 है, एसपी कितना है 25। आर्शिक की बात करते हैं, इसका आपका जो सीपी जो है 40 है और एसपी कितना है 50। अब क्वेश्चन में ये बताया गया इसका 20% कम कर दें, क्या कॉस्ट, अगर 20% इसका अगर हम कॉस्ट प्राइस क्या कर दें, सॉरी इंक्रीज कर दें, 20% कितना होता है इसका 4, मतलब ये 44 रुपये हो जाएगा, सॉरी 24, 20 का 20%, 4 बनेगा 24, इसमें 25% की कमी कर दें, इसका 25% कितना होता है, 25% 1/4 मतलब 10 कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर दो, 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ भाई 1 रुपये का, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का। ठीक, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट ओवर बोथ सर्टेन ऑफ द रोज, तो जो भी रोज है उनके प्रॉफिट का सम आपको बताना है कितना होगा, तो ये चीज आपको देखना है। तो पहले यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ये सम कितना आ जाएगा, 21 रुपये प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, पहले 5 और 10, 15 रुपये, माइनस कर 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा अभी करंट में, 6 रुपये का उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Discount percentage of the Lily Orchid is 10 and 60% respectively. Then find the average mark price of the Lily and Orchid together.
मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो लिली का देखते हैं मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई। एसपी कितना दिया हुआ है लिली का? लिली का बेचने का रेट दिया हुआ है 90, तो 90 रुपये है, 10% डिस्काउंट हुआ, 90 इंटू कितना हो जाएगा 100। लिली पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो मतलब 100 रुपये का आपका जो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है 60% जो है डिस्काउंट दिया गया। तो अर्शित में अगर बात करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 50, 60% डिस्काउंट है, तो 40% में क्या किया गया, सोल्ड किया गया इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 25, 25 5 कितना होता है 125, ये एमपी आ गया। दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई, इतना दोनों का क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 112.5। क्लियर हो गई बात? तो जो भी क्वेश्चन दिया गया इस बेस पे यूज करोगे। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अर्चिड एंड लोटस इज 5:8। तो इससे हम रेशियो जो दिया हुआ है उससे हम लोटस का रेट निकाल सकते हैं। अर्चिड का कॉस्ट प्राइस कितना है वो से देखते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है वो 40 है। लोटस का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 5 इंटू 8, कितना हो जाएगा 64 क्या आ जाएगा इसका, लोटस का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक, एंड द मार्क प्राइस ऑफ लोटस इज 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस, इससे 50% ज्यादा है। ये लोटस का सीपी आ गया, एमपी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 से आपका कितना परसेंट ज्यादा है 50%। ठीक, तो कितना निकालेंगे 150। 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करें 3, 5 से 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करें 32, 3 6 3 3 96 रुपये क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। इफ द लोटस शुड बी प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज, ये लोटस को प्रॉफिट 8 रुपये का हुआ, देन डिस्काउंट परसेंट ऑफ द लोटस, लोटस का डिस्काउंट परसेंट बताना है। अगर प्रॉफिट आपका जो है लोटस का जो है बता दिया कि इतना मार्क प्राइस आपके पास दिया गया है, ठीक, प्रॉफिट 8 रुपये का होता है, तो डिस्काउंट आपको बताना है, तो प्रॉफिट हम देख लेते हैं। तो एसपी कितना होगा 64 प्लस 8 70, तो इतना रेट था, इतने में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया। अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 24 अपॉन 96 इंटू 100, डिवाइड करिए 4 बार जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 25 बार, तो 25% डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया आज 2 डीआई पे बात की, तो इस तरीके से हम लोग डीआई करते हैं। तो डीआई कोई ज़्यादा सिंपल आपका जो है, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो हार्ड नहीं होता टॉपिक बेस वाले, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, तभी आप डीआई के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक, तो इस तरीके से करना है। बाकी आगे के डीआई जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक, थैंक यू।